तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान का शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग संभाविके। छड़ा की पहली ढाल चल रही है, दूसरी ढाल में दुखों के कारणों का वर्णन है। दुखों के कारण क्या है? एक शब्द में कहें तो मिथ्यात्व। दुख का कारण क्या है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व के तीन भेद करो, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार। उसके भी दो भेद करो, अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए और ग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए। ये हमारे दुख के कारण है। तो अभी अपन सबसे पहले अग्रहित मिथ्या दर्शन क्या है वो समझ रहे हैं। अग्रहित मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? अग्रहित मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? प्रयोजन बुद्ध सात तत्वों का जो विपरीत शब्दान है उसका नाम अग्रहित मिथ्या दर्शन। क्या इसका नाम? अग्रहित मिथ्या दर्शन। अभी अग्रहित मिथ्या ज्ञान लगाएगा, चारित्र लगाएगा, ग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र लगाएगा। कंफ्यूज मत होना है कि अलग अलग सब। अग्रहित मिथ्या दर्शन किससे कहते हैं? तो एक लाइन में बस, सात तत्वों की विपरीत शब्दान अग्रहित मिथ्या दर्शन। सात तत्व के बारे में जो विपरीत शब्दान है उसी का नाम अग्रहित मिथ्यात्व है। अब अपन ने बात की थी कि सात तत्व का विपरीत श्रद्धान क्यों कहा। ये भी कह सकते हैं सात तत्वों का श्रद्धान नहीं होना, विपरीतता होना, ये क्यों कहा? तो अपन ने बात की थी कि अपने पराये का श्रद्धान तो सबको है, सुख दुख के कारणों का श्रद्धान भी सबको है। लेकिन संसार में दिक्कत ये है कि ये जीव का श्रद्धान विपरीत है। आपा पराये का श्रद्धान है, लेकिन जो आपा है उसमें परायेपन का श्रद्धान है और पर में अपनेपन का श्रद्धान। दुख के कारणों को सुख के कारण मानता है, सुख के कारणों को दुख के कारण। ये जीव की बेसिक श्रद्धा संबंधी भूल है। ये जब तक नहीं निकलेगी तब तक ये दुख के कारणों को छोड़ेगा नहीं, सुख के कारणों को ग्रहण करेगा नहीं। अभी अपने को सुख को कारण जो है वो सुख के कारण नहीं लगते और दुख के कारण नहीं लगते। जिनको आचार्यों ने दुख के कारण कहे तो हम अपन शास्त्र में पढ़ के अपने को इतना मार के जबरदस्ती मुसलमान बनाया जाता है। पांच इंद्रिय के विषय भोग में सुख नहीं है, मोक्ष में सुख है, तो बेचारे क्या करें? बोलना पड़ता है उसको। लेकिन अंतरंग से तो उसको लगता है कि कहाँ है मोक्ष में सुख, जो सुख है वो तो सब यही है। तो उसके सुख के कारणों में विपरीत श्रद्धा में भ्रांति है, इसलिए विपरीतता है। श्रद्धान तो है सुखी होने का श्रद्धान कि इससे सुख मिलेगा, इससे सुख नहीं मिलेगा, ये श्रद्धान तो सबको है। चींटी को भी है कि ये शक्कर से सुख मिलेगा, भूखी रहूंगी तो दुख होगा, ये मैं कौन हूँ, पर कौन है, ये मेरा घर है, ये दूसरे का घर है, ये मेरा बिल है। तो श्रद्धान से रहित तो वो भी नहीं है, लेकिन वो श्रद्धान उसका सब विपरीत है, इसलिए वो दुखी है। ऐसे संसार में जितने जीव हैं अपने श्रद्धान की विपरीतता से दुखी। इन्होंने जो कुछ भी मान रखा सब उल्टा सुल्टा है, तो इसलिए ये खुद अपने श्रद्धान से ही दुखी हो रहे हैं। इनको कोई दूसरा दुखी नहीं करता, इनके विपरीत श्रद्धान से ही ये स्वयं दुखी है। प्रत्येक जीव अपनी मिथ्या मान्यता से दुखी है। संसार में उसके कोई दुख का कारण नहीं, क्योंकि वस्तु स्वरूप ऐसा है कि उसमें दुख का कोई काम ही नहीं। छह द्रव्य सात तत्व की जो व्यवस्था है, वस्तु व्यवस्था है, उसमें दुख का क्या काम? दुखी होने का काम कुछ है ही नहीं। जितना भी दुख है वो सब भ्रम जनित है। हमने कुछ भ्रम पाल रखे हैं और उन भ्रमों से हम दुखी हो रहे हैं। वस्तु व्यवस्था की तरफ से देखो तो दुख का कोई काम नहीं है, दुख है ही नहीं। वस्तु व्यवस्था तो ये कहती है कि संसार में क्या है, इस जीव के लिए दुख का कोई हेतु ही नहीं। अभी ये जीव जितना भी दुखी होता है ये सब पर में अपनापन कर करके होता है। इसके सारे दुख का मूल हेतु है पर में अपनेपन की बुद्धि।
अब वो पल में अपनापन कर दिया, तो अब उसको उसका रक्षण करने की, उसको संभालने की, उसको बढ़ाने की वो आकुलता से दुखी है। तो पकड़ा तो तूने परद्रव्य को, और तू पकड़ के कहता है कि मेरे को कोई सुखी कर, तो सुखी कोई कैसे कर सकता है? जब तक तू उस मान्यता को नहीं छोड़ेगा, जो चीज संभव नहीं है उस मान्यता को नहीं छोड़ेगा, तब तक दुख दूर नहीं होगा। क्या संभव नहीं है? परद्रव्य को अपना बनाना संभव नहीं है। तो ये चाहता है कि मेरा हो जाए, होता नहीं है। इसलिए वस्तु व्यवस्था के खिलाफ चलने पे दुख होता है। वस्तु व्यवस्था के अनुकूल चलो, दुख का कोई काम नहीं। हर आदमी को भय है मैं मर जाऊंगा। वस्तु व्यवस्था क्या कहती है? तू अजर अमर तत्व है, मर सकता नहीं, मेरा सब कुछ लूट जाएगा। वस्तु व्यवस्था कहती है जो तेरा है वो लूटना नहीं है, जो तेरा नहीं है वो लूटा लुटाया। मेरे पीछे इसका क्या होगा? अरे तू जो होगा उसके परिणाम के अनुसार होगा, तो उसका करने धरने वाला होगा, उसके पुण्य पाप के होने के अनुसार होगा। तो ये यदि वस्तु स्वरूप से देखे तो कोई चिंता नहीं, वस्तु स्वरूप को भूल जाए और अपनी मिथ्या चश्मे को लगा के देखे तो दुख ही दुख है, कोई सुखी नहीं कर सकता। चक्रवर्ती की संपदा भी मिथ्या दृष्टि को सुखी नहीं कर सकती, और नरक की यंत्रणाएं भी सम्यक दृष्टि को दुखी नहीं कर सकती। इतना बड़ा खेल है श्रद्धान का, पूरा मोक्ष मार्ग इसके ऊपर टिका हुआ है। आगे कहेंगे मिथ्या दर्शन के साथ जो कुछ भी ज्ञान है उसी का नाम मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या दर्शन के साथ जो कुछ भी विषयों में प्रवृत्ति उसका नाम है मिथ्याचार्य। सब वो मिथ्या दर्शन के साथ जो कुछ भी है तो वो मिथ्या नाम, और मिथ्या दर्शन चला गया तो सारा ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान, और वो जो विषयों की प्रवृत्ति भी हो तो उसका नाम मिथ्याचार्य नहीं, उसका नाम असंयम। इतना खेल, इतना फर्क पड़ जाता है। श्रद्धा ठीक हो गई मतलब सब काम हो गया, और श्रद्धा विपरीत है तो ये 1000 उपाय करे लेकिन इसके मोक्ष का मार्ग नहीं बनता। तो ये प्रयोजनभूत 7 तत्वों में विपरीत श्रद्धान करता है। प्रयोजनभूत 7 तत्व है ये, अपन ने इसकी चर्चा की थी। प्रयोजनभूत क्यों कहा इसे, क्यों कहा प्रयोजनभूत? हाँ, इसको जाने बिना हमारा दुख दूर नहीं होता और हम सुखी नहीं होते, इसलिए इन्हें प्रयोजनभूत तत्व कहा। जिन तत्वों की जानकारी बिना हमारा दुख दूर न हो सके और हम सुखी न हो, उसका नाम है प्रयोजनभूत तत्व। प्रयोजन है हमारा सुखी होना, जिसकी जानकारी के बिना सुखी नहीं हो सकते, प्रयोजनभूत तत्व। ऐसे तत्व कितने हैं? 7। इन 7 तत्वों के बारे में सच्चा श्रद्धान, सम्यक दर्शन, और इन 7 तत्वों के बारे में विपरीत श्रद्धान, मिथ्या दर्शन। मैंने दुनिया के अंदर जितना भी कोर्स है उस सबको सीमित कर दिया कि तुम और सारी चीजों को उल्टा भी जानो चलेगा, 7 तत्व को यथार्थ जानोगे तो सम्यक दर्शन क्या, और सब चीजों को सही भी जानो, और ये 7 तत्व के बारे में विपरीत श्रद्धान है, इनको विपरीत जानते हो, विपरीत मानते हो तो मिथ्या दर्शन। सारा खेल इससे है। मतलब दुनियादारी की समझदारी से यहाँ कोई मतलब नहीं है। यहाँ इतने ही है कि भाई आपा पराय के बारे में इसकी स्पष्टता है कि नहीं है। मूलभूत चीज ये है, इसने अपने और पराय को सही सही जाना है कि नहीं जाना। यदि वहाँ गड़बड़ है तो ये दुखी रहेगा। चाहे दुनिया में कोई से भी कुछ भी सर्टिफिकेट ले आए, कोई पढ़ाई पढ़ ले, कुछ भी कर ले, चाहे प्रधानमंत्री बन जाए चाहे राष्ट्रपति, कुछ भी बन जाए, कहने का तात्पर्य दुनिया भर की शिक्षा वो आपा पराय का जब तक भेद विज्ञान नहीं होगा तब तक उसको सुखी नहीं कर सकते। 7 तत्व के सच्चे श्रद्धान में सुखी नहीं कर सकते, और 7 तत्व का सच्चा श्रद्धान है तो कोई तोता मैना भी है तो भी वो सुखी, मोक्ष मार्गी है। नारकी भी हो, यदि तत्व का श्रद्धान है तो उसको सुखी कहा, और स्वर्ग का देव भी हो, यदि मिथ्या दृष्टि है तो वो दुखी। अपन ने 7 तत्व के अंदर सबसे पहले जीव तत्व की चर्चा चालू की थी। जीव तत्व क्या वास्तविक स्वरूप है और ये जीव क्या भूल करता है। क्या है जीव तत्व का स्वरूप? क्या है जीव का लक्षण? क्या है? उपयोगो लक्षणम, उपयोग जीव का लक्षण है। क्या लक्षण है जीव का? उपयोग। चेतन को है उपयोग रूप, चेतन का स्वरूप उपयोग है।
उपयोग माने जानने देखने का जो कार्य है उसका नाम है उपयोग। तो जानने देखने का व्यवसाय ऐसा है जो जीव में ही मिलता है और सभी जीवों में मिलता है, जीव को छोड़कर अन्य द्रव्य में नहीं मिलता। इसलिए जीव का अद्वितीय पहचानने का चिन्ह है, जिसके द्वारा कि हम जीव को अजीव से बिल्कुल न्यारा का न्यारा जान लेते हैं। ये जीव और अजीव में भेद विज्ञान करने का एक अचूक उपाय, अचूक चिन्ह दिया है आचार्य कि चैतन्य का लक्षण उपयोग है। लक्षण कहते ही उसे हैं जो लक्ष्य को छोड़कर अलक्ष्य में न पाया जाए और सभी लक्ष्य में पाया जाए। तो चैतन्य ऐसा लक्षण है जो सभी जीवों में पाया जाता है, उपयोग ऐसा लक्षण है जो सभी जीवों में पाया जाता है और जीवों को छोड़कर अजीव में नहीं पाया। जानने देखने का जीव में नहीं। और कैसा है? बिन मूर्त माना अमूर्तिक है। अमूर्तिक का अर्थ क्या है? अमूर्तिक किसे कहते हैं? मूर्ति नहीं हो जिसका। मूर्ति मतलब जैसे वर्ण के साथ स्पर्श रस गंध, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है वो मूर्तिक है, और जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है वो अमूर्तिक है। कितने द्रव्य मूर्तिक है? 5 द्रव्य। जीव भी उसमें एक है, अमूर्तिक है। और बिन मूर्त चिन्ह मूर्त, और कैसा है? चैतन्य रूपी मूर्ति से बना हुआ, चैतन्यमयी है। मैंने जैसे मूर्ति होती है किसी चीज की, ऐसा ये सर्वांग में चैतन्य से चैतन्यमय है। सर्वांग संपूर्ण एक एक प्रदेश इसका चैतन्य रूप है, चेतनामय है, ज्ञान दर्शनमय। चिन्ह मूर्त इसलिए कहा चैतन्य की मूर्ति है, चैतन्य धातु से बना हुआ है, चिन्ह मूर्त। और कैसा ये? अनूप। इसकी उपमा संसार में किसी पदार्थ से नहीं की जा सकती। उपमाएं जो दी जाती है वो सब पुद्गल के लिए दी जाती है, चैतन्य के लिए कोई उपमा नहीं। चैतन्य अपना अनुपम पदार्थ है। किसका चैतन्य? अपना कि भगवान का? ये किसकी बात चल रही है? ये जीव की बात चल रही है। यदि ये मना लगाया ना वो तो है ही, लेकिन उनके होने से अपने को लाभ नहीं मिलेगा। भगवान कितने महान हैं बराबर है, लेकिन भगवान की महानता जानने से और ये नहीं जाने कि हमारा स्वरूप कैसा है तो उससे हमें हमारा खुद का लाभ नहीं होगा। महान है अपने आप में है। इनको ये कह रहे हैं कि तेरा स्वरूप भी चैतन्यमय है, तू भी उपयोगमय है, तू भी अमूर्तिक है और तू भी कैसा है? अनुपम। यानी जैसा स्वरूप जीव का हमारा है ऐसे ही स्वरूप तेरा है। तो ये तू अपने को पहचान, तेरी पहचान के लिए तेरा स्वरूप बताया जा रहा है, हमारी पहचान के लिए नहीं। हमारे को तो हमने अपने आप को पहचान लिया क्या? हम तो मुक्त हो गए। अब जो पहचानना है वो तुझे अपने को पहचानना है। और हम कैसे हैं? हम अमूर्तिक हैं तो बराबर है, लेकिन हम तो ये बता रहे हैं कि तू अमूर्तिक है, तू चैतन्यमयी है, तू अनुपम है और तू उपयोगमयी है। ये सब जीव पे लगाना, नहीं तो ये क्या करता है जीव? जीव की महिमा के गीत गाते हैं, भगवान ऐसे है, अपन तो भैया ऐसे है, और भगवान इसकी महिमा के गीत गाते हैं और ये भगवान की महिमा के गीत। इसकी महिमा के हमने भगवान कहते हैं कि तू तेरी महिमा को जान प्रभु कि तू क्या है। तू जड़ की महिमा में अटका हुआ है, तू अपनी महिमा को भूला हुआ, उन्हें भूल स्वयं के वैभव को। ये कहता नहीं, मैं तो जैसा हूँ वैसे ही हूँ, मैं दीन हूँ, महिमावंत तो केवल आप ही हो। ऐसा जीव है। और अब ये तो जीव का स्वरूप हो गया। अब इसके बाद में कहते हैं कि जीव मानता क्या है? जीव की भूल क्या चल रही है? जीव ऐसा है, लेकिन जीव कैसा मानता है? जीव अपने आप को ऐसा नहीं मानता। वो कैसा मानता है? पुद्गल नव धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीव। पुद्गल से, आकाश से, धर्म से, अधर्म से, काल से, इनसे जीव की चाल बने, जीव का स्वरूप न्यारा है, भिन्न है ना? ये भी मतलब ये नास्ति से बताया। जीव अमूर्तिक है, चिन्मूर्त है, अनुपम है, उपयोगमयी है। और पुद्गल नव धर्म अधर्म काल के स्वरूप से उसका स्वरूप न्यारा है। ये ऐसी स्थिति है। ये तो फैक्ट बताया कि ये तो वस्तु स्थिति है।
अब वो कहते हैं ता को न जान, ये उसको जानते ही नहीं, ये अपने स्वरूप को नहीं जानता और पर से अपनी भिन्नता नहीं जानता, और नहीं जान के क्या करता, विपरीत मान अपनी बुद्धि में जो आता है वैसा मानता है। यद्वा तद्वा, जो इसकी इच्छा में आया, जैसा इच्छा में आ जाए, ये मेरे जो इच्छा में। उन्मत्तवत की चेष्टा कही है। उन्मत्त माने पागल होता है ना, शराबी, जिसको अपना गिरने लग जाए, क्या कोई मकान दिख जाए बीच में, निकलो बाहर यहाँ से। ऐसे ये जो जीव है, ये उल्टे श्रद्धान के कारण पागलों जैसी चेष्टा करता है, चाहे जिसके अंदर अपनेपन की बुद्धि करता है। क्यों? क्योंकि वस्तु स्वरूप को नहीं जानता। ता को न जान, वो विपरीत मानता है, और विपरीत मानता है तो उसके लिए क्या करता है विपरीत मान के? करी करे देह में निज पिछान, देह में अपनेपन की बुद्धि करता है। और जहाँ देह से अपनापन छोड़ा, जहाँ देह से अपनापन किया, तो देह के सारे संबंधियों से भी अपनापन स्थापित हो गया कि देह मेरी है। तो देह को किसने उत्पन्न किया? जिसने उत्पन्न किया वो मेरी माता है, जो इसके साथ उत्पन्न हुआ है वो भाई बहन, जो इससे उत्पन्न हुआ है वो पुत्र है। सारे संबंध खड़ा हो गए। इसका मेन स्विच है, मेन पावर, पूरे जितने भी इतना सारा संसार खड़ा है एकता में, इसका मेन जो बटन है वो देह में अपनापन है। वहां से अपनापन टूट जाए तो सारे रिश्तेदारों से भी अपनापन टूट जाए। जब तक देह में अपनापन है कि शरीर मेरा है, तो सारा संसार भी मेरा है। जिसने देह से जो भी देह के संबंधी है वो सब अपने संबंध है उनका देह से, और उनका भी देह से क्या संबंध है? उनकी देह का संबंध इस देह से अपना उनका क्या संबंध है? अपना उनका संबंध हो तो बाद में भी संबंध रहना चाहिए ना, अपनी आत्मा का उनकी आत्मा का संबंध हो। अगले भाव में मिल गए, पहचानते ही। जो संबंध है वो तो इस शरीर का उनके शरीर से है, न उनकी आत्मा से है, न उनकी आत्मा का इस आत्मा से है, न इस आत्मा का उनकी आत्मा से। इस शरीर का उस शरीर से, इस शरीर का उस आत्मा से नहीं, और उनके शरीर का इस आत्मा से नहीं, इस शरीर का उस शरीर से। चार चीजें हैं यहाँ पे, चार पार्टी। एक चैतन्य आत्मा, उसका शरीर, और शरीर को उत्पन्न करने वाली माँ, उस माँ का आत्मा। चार लेयर है। अपन ने बीच की दो लेयर हटा दी, सीधे ये मेरी माँ, ये मेरे पिताजी। तो ये जो बीच की दो लेयर है, एक खास तो यही थी। इसलिए प्रवचन साल के अंदर शुरू में जब कोई जीव मुनि बनना चाहता है तो वो अपने कुटुंब वालों से किस प्रकार से विदा लेता है, उसके लिए बहुत मार्मिक संबोधन है कि वो अपने कुटुंब वालों को क्या कह के जाता है। बता पहले कभी नहीं बताया, आप नहीं आए। हाँ, और इस पुरुष के शरीर को उत्पन्न करने वाले शरीर के आत्मा, ऐसा नहीं रहे मम्मी में जा रहा क्या शब्द निकलते हैं उसके। और इस पुरुष के शरीर को उत्पन्न करने वाले शरीर की आत्मा, निश्चय से यह आत्मा तुम्हारे द्वारा उत्पन्न किया हुआ नहीं है, इसलिए अब तुम इस आत्मा को छोड़ो, मैं अपनी आत्मा रूपी अनादि जननी के पास जा रहा हूं। ऐसे शब्द है अमृत चंद्राचार्य के मूल संस्कृत, देखना उसको। क्या शब्द उत्कृष्ट जाति है। और इस पुरुष के शरीर को, शरीर से उत्पन्न होने वाले शरीर की आत्मा, निश्चय से तू मेरे द्वारा उत्पन्न किया हुआ नहीं है। क्या? और इस पत्नी को है, और इस पुरुष के शरीर को रमण कराने वाले शरीर की आत्मा, निश्चय से तू इस आत्मा को रमण नहीं कराता, इसलिए मैं अपने आत्मा रूपी अनादि रमणी के पास जा रहा हूं। किसके पास जा रहा हूं मैं?
आत्मा रूपी रमणी के पास जाता। फिर उसमें दिया उन्होंने कि कुटुंब की सम्मति का नियम नहीं है। यदि कुटुंब की सम्मति का नियम हो तो उनके भरोसे तो कोई दीक्षा ले ही नहीं सकता, क्योंकि किसी के कुटुंब वाले नहीं थे। कौन कहेगा? उनकी सम्मति का नियम नहीं है, तो फिर ऐसे वचन क्यों निकल रहे हैं कि वो उनको संबोधने के लिए निकल रहे हैं कि उस कुटुंब में यदि कोई अल्प संसारी हो तो ऐसे वचन सुनकर वो भी उनके साथ चलेगा। बाकी उनसे अनुमति नहीं ले रहे, उनको समझा रहे हैं अनुमति के बहाने। अनुमति तो कोई वही नहीं, हमने निर्णय ले लिया, हम तो जा रहे हैं। अब यदि तुम्हें समझना हो तो समझ जाओ, तुमसे सम्मति लेने के बहाने और तुम्हें संबोधित कर रहे हैं। इसमें आता है प्रद्युमन चरित्र के अंदर कि प्रद्युमन जी अपनी पत्नी के पास गए कि देखो भैया मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक बार तुमको बोलने आया हूँ। फिर इस पीछे से तो बोले कि तुम्हारे को भी विराग उत्पन्न का हुआ है, और इसके पहले तो मैं चली जाती। तो कहते ये जो जीव है, ये जीव का मूल संबंध वहाँ कहाँ है? देह में। वो सारा परिवार, सारा कुटुंब उससे खड़ा हुआ है। अपनी जाति, अपना कुल, जो भी है ना, जितना भी क्या क्या अपन ने बना रखा है, अपन कहाँ के रहने वाले, कौन से कुल में पैदा हुए, कौन सी जाति में पैदा हुए, कौन से धर्म में पैदा हुए, कौन से गांव में पैदा हुए, कौन से देश में पैदा हुए, कौन से मोहल्ले में रहने वाले, सब में अपना मन, हर चीज में, हर चीज के अंदर। मैं हूँ तो खंडेलवाल हूँ, तो कोटवाल हूँ, तो मैं मध्य प्रदेश का हूँ, मैं इंदौर का हूँ, फलाने मोहल्ले का हूँ, जैन समाज का हूँ, ये हूँ वो खड़ा है, सब पूरा संसार खड़ा। किसके आधार पे सब? तू उमड़ है, क्या है तू? तो मेरे को तो पता, समझ में भी नहीं आती ये चीजें। जैसे जैसे बड़े हुए तो लोगों ने वेद विज्ञान कराना सिखाना चालू कर दिया कि भाई ये तो थोड़ी बहुत नाम याद हो गए मेरे को, 5-6। नहीं तो मुझे तो केवल स्कूल में पढ़ते थे, बस जेल होते हैं, बस खत्म। क्या यहाँ आने के बाद पता चला कि हिंदुस्तान में कितनी वेद विज्ञान और कितनी गहराई से यहाँ जातिवाद फैला हुआ है। नहीं, हिंदुस्तान में जाना है क्या? भारत में तो बस इंडिया ने खत्म काम। जैन है, और जैन के बारे में कोई पूछता ही नहीं। ये नहीं पूछता कि दिगंबर हो कि श्वेतांबर हो, तो ये कौन पूछेगी खंडेलवाल को? किसी को इतना फुर्सत है तो अपने यहाँ पे, और उसकी भी बारी की लिए तो कह रहे ये सब तूने क्या कर रखा है? तूने अपनी क्या स्थिति बना रखी? तू सोच तो सही, तूने कहाँ का अपना अपनापन नहीं स्थापित कर रखा है? मनुष्य बने में, मतलब अपने को मनुष्य मानना भी जब भूल है, तो मनुष्य के अंदर ये इतनी छोटी छोटी चीजों में अटका हुआ। मैं मनुष्य हूँ ये मानना भी भूल कहेंगे आगे कि मैं मनुष्य हूँ। क्यों कहेंगे? मैं मनुष्य नहीं हूँ। जो शाश्वत स्वरूप है वो मेरा मनुष्य रूप नहीं है। मनुष्य पर्याय क्षण हो गया। मनुष्य मानना अपने को तो यही है ना कि करी करे देह में निज पहचान, देह में अपनापन कर रखा है, इसलिए मनुष्य। मनुष्य तो शरीर होता है, जीव मनुष्य तो ही नहीं होता। जीव तो जीव है, जीव न मनुष्य है, जीव न तिरंज है, जीव न देव है, जीव न नारकी। यदि जीव मनुष्य तिरंज देव नारकी हो जाए तो जो जिस पर्याय रूप हो जाए फिर कभी परिवर्तित नहीं हो सकता। यदि आप मनुष्य हो गए तो फिर तिरंज कैसे हो रहे हैं, और तिरंज हो गए तो फिर मनुष्य कैसे हो रहा है? यदि देव हो तो नारकी कैसे, और नारकी हो गए तो देव कैसे? इसका मतलब कि उस रूप हुए नहीं ना। और जब मनुष्य नहीं हुए तो आप बालक कैसे हो गए, युवा कैसे हो गए, वृद्ध कैसे हो गए? तो जितनी अवस्थाओं में अपन अपनापन कर रखा है सब अपनी भूल है। तो यही अपन अटके हुए पड़े हैं। ये जो अपना जो मिथ्यात्व है, जो अपने दुख का कारण है, वो ये भूल है। जीव जीव तत्व संबंधी, अजीव में जीव पने की मान्यता है और जीव में अजीव पने की। करी करे देह में निज पहचान। और इतना ही नहीं, अपन अपने अपनी जो चीज है ना, अपनी निधि, वो अपन अपनी निधि शरीर से मानते हैं। माने अपनी निधि, अपना ज्ञान दर्शन, उसकी उत्पत्ति ये जीव मानता है कि शरीर से होती है,
माने ज्ञान और दर्शन वो इंद्रियों से उत्पन्न होता है। आंखों से दिखता है, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीवान से चखते हैं, हाथ पैर से ठंड गर्मी का स्पर्श करते हैं। चीज किसकी है सब? ये किसकी है? जानने देखने की शक्ति किसकी है? जीव की। हम मानते किससे हैं? उद्गल से। ज्ञान की उत्पत्ति उद्गल से मानते। ज्ञान की उत्पत्ति ज्ञान से नहीं मानते, ज्ञान की उत्पत्ति आत्मा से नहीं मानते, ज्ञान की उत्पत्ति जड़ से मानते हैं। इंद्रियों से ज्ञान उत्पन्न होता है ऐसा मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि जड़ जो है ना वो चैतन्य को उत्पन्न करता है। जड़ क्या चैतन्य को उत्पन्न करेगा? चैतन्य है इसलिए उसमें चेतनता है, इसलिए उसमें ज्ञान। वो यदि चेतनता उसमें होती तो मुर्दे को होती ना अच्छी खासी। क्या तो ये तो हुई अपनी जीव तत्व संबंधी भूल कि इस जीव ने अजीव के अंदर जीव बना मान रखा है, अपनी थी ज्ञान दर्शन की निधि, और वो किसको सौंप दी? उद्गल को। ये उद्गल से आ रहा है, शरीर से आ रहा है। ज्ञान की उत्पत्ति इंद्रियों से, सुख की उत्पत्ति जीवान से। ऐसा अन्य मत वाले लोग मानते भी है, यहाँ ज्ञान है, यहाँ सुख है, यहाँ वीर है। एक एक इंद्रियों में उन्होंने एक एक गुण की स्थापना कर रखी। अपन कह रहे हैं कि ये सब गुण इंद्रिय में नहीं है, काय में है? ये आत्मा। तो एक तो ये हुई ना। अब इसका आगे पूरा विस्तार है। मेन भूल तो ये है, एक शब्द में करी करे देह में निज पिछान। अब कहते हैं जहाँ अपन ने अपने शरीर में अपनापन किया तो उसके निमित्त से अपन अपने आप को क्या क्या मानते हैं उसका सारा वर्णन आगे किया है। मैंने आगे ये बात बताई है कि हमारी दो तरह की बुद्धि है मूल में। एक तो अहम बुद्धि और एक ममत्व बुद्धि। कौन कौन सी बुद्धि है? अहम बुद्धि और ममकार बुद्धि, ममत्व बुद्धि। अहम बुद्धि माने अहम माने मैं, तो पर में एक तो अहम बुद्धि है, पर है सो मैं हूं। ये हुई अहम बुद्धि। जैसे देह है सो मैं हूं। फिर इससे कहेगी नहीं तू देह नहीं है, तो ठीक है देह मैं नहीं हूं, लेकिन देह मेरी तो है। मेरी नहीं तो किसकी? आपकी है मेरी। तो वहां से हटाया अपन ने कि तू दे नहीं, तब कहाँ अटका है? दे मेरा। तो ये दो बुद्धियों का वर्णन इस दोहे में किया है। इसके अलावा दो बुद्धि और है जो इन दो बुद्धियों के साथ में और होती है। मतलब जिसको एकत्व बुद्धि है, एकत्व का नाम अहम बुद्धि है, जिसको ममत्व बुद्धि है, उसको कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि भी है। ये चार प्रकार की विपरीत बुद्धि है। इस कौन कौन सी? एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। एकत्व माने एक पना, शरीर है सो ही मैं हूं, पुत्र है सो मेरे ही रूप है, हम तो अलग अलग नहीं है। ये और मैं एक ही, ये है सो मैं हूं सो ये है। मैं मतलब क्या? मैं माने शरीर, शरीर माने मैं। तो दो नहीं मानना, उसको एक मानना, ये एकत्व बुद्धि। फिर उसको समझाया कि नहीं ये दो चीजें अलग अलग है, तो कहता ठीक है अलग अलग तो है लेकिन मेरी तो है, किसकी नहीं। तो मेरी है ये ममकार बुद्धि। और एकत्व और ममत्व बुद्धि से दो बुद्धि और उत्पन्न होती है। कर्तृत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि मतलब ठीक है चलो मैं भी नहीं हूँ, मेरा भी नहीं है, इन कर्ता कौन है? इसको करने वाला तो मैं हूँ। इस शरीर को चलाता कौन है? मैं चलाता। इतना छोटे से बड़ा किसने किया? मैंने। रोज सुबह दौड़ने कौन जाता है? शरीर को स्वस्थ कौन रखता है? मैं रखता हूँ। खिलाता कौन है? मैं खिलाता हूँ, सब मैं करता हूँ। तो ये इस देह का कर्ता बना हुआ, जबकि चलती उसकी एक भी नहीं है, एक बाल पे नहीं चलती इसकी। जब सफेद होना हो तो सफेद होते हैं, उड़ना हो तो उड़ जाते हैं, चलती है अपनी। अपन कभी बीमार होना चाहते हैं, कभी कोई बुजुर्ग होना चाहता है, कोई मरना चाहता है, कोई शरीर में किसी प्रकार की कोई तकलीफ चाहता है? एक्सीडेंट हो जाए, घायल हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ नहीं चाहता। इस संसार में ऐसा एक भी आदमी नहीं होगा जो चाहता हो कि रोग आए, फिर भी रोग आते हैं। कोई ये नहीं चाहता कि मैं बुजुर्ग हूं। बुढ़ा कोई नहीं होना चाहता इस संसार। बुजुर्ग को कि कैसे कह सकते हो आप कि कोई नहीं होना चाहता? कि हाँ जो होगा तो पूछ लो। वो अपने को जवान दिखाने के लिए पूरी कोशिश में लगे। बाल सफेद हो जाएंगे तो उसको काले करेंगे,
काले करते करते मुंह भी काला हो जाए चलेगा। बड़ा बुजुर्ग उम्र के जब लोग देखते थे लगे इनके नहीं हो रहे हैं, आजकल जवान हो गए अपने होने लगे इनके। इसका राज क्या है कि राज कुछ नहीं है, इसका राज कुछ और है। पंडित जी आप मत पूछो। इसका मतलब तुम चाहते नहीं हो ना, यदि तुमको करना पड़ रहा है काले, इसका मतलब तुम ये नहीं चाहते थे कि ये सफेद हो, ये तुम्हारे बिना इच्छा के हुए, क्योंकि तुम्हारा काला करना ही ये बता रहा है कि तुमने कभी भी इनको सफेद होना नहीं चाहा। तुम्हारी नहीं चली इसके ऊपर, इसका मतलब चलती होती तो तुम इसको नहीं होने देते। हर पूरे शरीर की एक एक अवस्था देख लो। अपन ने ये अपन जो जिस प्रकार का शरीर अपने को मिला, ये जैसा मिला अपन ने वैसा इसको स्वीकार कर लिया कि अपन ने इसकी कोई डिजाइन की हो। माँ के गर्भ में आने के पहले अपन ने पहले अपने शरीर की डिजाइन की, ये ठीक है। माँ भी चूज की हो यहाँ पे नीचे आके कौन बढ़िया है, 10 तरीके देख के सिलेक्ट करके ले गए यहाँ से, ये ठीक है। जो मिला हो अपन ने सहज भाव से स्वीकार कर लिया। गर्भ से बालक आता है, अपने आप सहज रूप से उसकी वृद्धि होती है, बड़ा हो जाता है, सहज रूप से वृद्धि होती है। जहाँ थोड़ी उम्र हो जाती है फिर वो कहता है मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ इसलिए मैं बिल्कुल मेंटेन हूँ। अरे तो जब छोटा था तब कौन मेंटेन करता था? तब तो एक्सरसाइज नहीं करता था, कुछ नहीं करता था, अपने आप इतना बड़ा हो गया। और अब तो इतना मेंटेन करता रहता है फिर भी कुछ न कुछ होता रहता है। इसलिए कहते हैं कि ये जैसे ये जीव की एकत्व बुद्धि मिथ्या है, ऐसे इसकी कर्तव्य बुद्धि मिथ्या है। कर सकता नहीं तो करने का हम पालता है, मैं करता हूँ। फिर अगली बुद्धि है भोक्तृत्व बुद्धि। भोक्तृत्व बुद्धि माने इस शरीर को भोगने वाला तो मैं ही हूँ ना, तो ये अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव को नहीं भोगता। किसका भोक्ता बनता है? शरीर का। उद्गल का भोक्ता बनता है। उद्गल का स्वामी बन बन के उसको भोगता रहता है। इतने का स्वामी हो गया, इतने मकान का, इतने दुकान का, इतने सोने का, इतने चांदी का। तो वो अपने ज्ञान दर्शन का कहोगे तुम अपने ज्ञान दर्शन के स्वामी, क्या कह रहे हो ज्ञान दर्शन के? मतलब ज्ञान दर्शन का स्वामी किसी को कहो तो ऐसा लगता है उसको जैसे कोई मेरे लिए कुछ कहा ही नहीं। उसको ये कहो कि ये सोने चांदी के मालिक है तो उसको लगता हाँ अब मेरी कुछ तारीफ है। ये करोड़पति है, 10 पेटी वाली तो होंगी, 10 पार्टी के, 10 खोखे। तो खोखे वाला सुनना उसको अच्छा लगता है और ज्ञान दर्शन वाला सुनना उसको अच्छा ही नहीं लगता। हे आत्मन, हे ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा, तो ऐसा फील करता है वो कि जैसे भगवान जाने किसको कह रहे हैं, भगवान की आत्मा को कह रहे हैं, अपनी आत्मा को नहीं कह रहे हैं। वो इसको कहे हे सेठ जी तो देखने लग जाए मैं भी तो हूँ सेठ। मतलब इस जीव की परद्रव्य का मालिक बनने में बहुत रस है इसको, उसका भोग करने का रस है। अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव को भोग करने का रस ही नहीं है। केवल ज्ञान स्वभावी भगवान है, मतलब भगवान का केवल ज्ञान प्रकट हो चुका है, केवल दर्शन प्रकट हो गया है, लेकिन किसी के लिए ये आदर्श नहीं है। आज की दुनिया के यदि किसी बच्चे से पूछो कि तुम्हारा आदर्श कौन है तो उनके नाम सुन के अपने कान खड़े हो जाए, ऐसे ऐसे उनके आदर्श होते। कोई फिल्मी हीरो हीरोइन होंगे या तो जिन महादुष्चरित्र, और अथवा तो कोई ऐसा कोई राजनेता होगा, अथवा वो होगा तो कोई विदेश का कोई नेता होगा। मैं जिसको अपन सबसे दुष्चरित्र वाला आदमी मानते हैं वो उसका आदर्श है। उसने कहा कि भगवान जिन्हें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर के स्वामी। अरे इसमें क्या? मैंने एक बार पाठशाला में पूछा ना बच्चा तुम्हारा आइडियल कौन है, हाथ खड़ा किया, कौन है? तो बिल गेट्स। भगवान जिन्हें नहीं आदर्श, जिसके पास में अटूट संपदा है वो आदर्श है। कि इनके पास क्या है? अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन। उसमें क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन। केवल ज्ञान स्वभावी, अनंत सुख स्वभावी है, तो कुछ लग ही नहीं रहा उसको कि कुछ है इनके पास। और ये रुपया पैसा है जो 4 दिन तक रहेगा उसके साथ में, और उसका भी कोई ठिकाना नहीं, और वो है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये इसकी भोक्तृत्व बुद्धि बहुत है, परद्रव्य को भोगने की बुद्धि है, अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव को भोगने की बुद्धि नहीं। तो 4 प्रकार की मिथ्या बुद्धि से दुखी।
अब इसमें से दो बुद्धियों का वर्णन किया, देखो यहाँ पे अपन पढ़ते हैं दुआ का वाला। मैं सुखी दुखी में रंग राग, मेरे धन ग्रह धन प्रभा, मेरे सुततिय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। मैं सुखी दुखी, मैं सुखी और मैं दुखी। अब ये तो इसमें क्या दुख है, इसमें क्या गलती है? अपने को सुखी दुखी मानना ये कोई भूल है? फिर जैसे कोई संसार अवस्था में और अपने को दुखी माने, और मोक्ष अवस्था को जो प्राप्त हो गए सिद्ध भगवान अथवा अनंत परमेश्वरी, उन्हें सुखी माने, अपने को सुखी, अपने को दुखी, उनको सुखी माने, तो ये कोई भूल है? अपने को सुखी दुखी मानना भूल है? ये नहीं, यहाँ पे भूल है। मैं सुखी मैं दुखी ये मानना जीव जीव तत्व संबंधी भूल है। इसमें भूल क्या है? बताओ बताओ। सुखी को सुख को दुख रूप मानता है, ये वो तो है ही, लेकिन समझ लो ये सच्चा सुख भी समझ ले। जीव जीव तत्व संबंध में क्या भूल है कि जो जीव तत्व संबंधी भूल है? सुखी सुखी सुख किसे कहते हैं? सुख का नहीं, वो तो सुख का लक्षण निराकरता है। वो तो वास्तव में देखो सुख भी दो प्रकार के, एक तो अतीन्द्रिय सुख, एक इंद्रिय सुख। तो जो निराकुलता लक्षण सुख है वो अतीन्द्रिय। ये संसार में सुख जो है वास्तव में सुख का यदि हम शाब्दिक विवेचन करें तो सु माने सुहावना लगे और ख माने इंद्रियां। ख का अर्थ होता है इंद्रियां संस्कृत में। तो जो इंद्रियों को सुहावना लगे उसे कहते हैं सुख। तो इंद्रियों के विषय भोग से अपने को सुखी माने और इंद्रियों के विषय भोग न मिले तो अपने को क्या माने? दुखी माने। ये भूल है। माने इंद्रिय विषय से अपने को सुखी दुखी मानता है, ये भूल है। सुख दुख का संबंध, हाँ तो वो कोई भूल नहीं है, लेकिन इसने सुख दुख की क्या परिभाषा बना रखी है? इंद्रियों के अंदर इंद्रियों को सुहावना लगे उसको कहता है ये सुख, और जो इंद्रियों को सुहावना नहीं लगता उसको कहता है दुख। और उससे ये सुख दुख का नाप करता है। वो उससे नाप करे तो कोई भूल नहीं है, वो सच्ची बात है। यदि सिद्ध भगवान को सुखी माने और अपने को दुखी माने वो भूल नहीं है, लेकिन इसकी सुख दुख की परिभाषा ही अलग है। ये कह रहे हैं वो तो सच्ची है, वो तो अपन ने प्रश्न रूप में खड़ा किया। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो जो सुख दुख है, जो अपन जो सुख दुख जिसको कह रहे हैं अतीन्द्रिय सुख और इंद्रिय दुख, उसकी बात नहीं है। ये तो इंद्रिय सुख को ही सुख मानता है, वो इंद्रियों के विषय भोग नहीं मिलते उसको दुख मानता है। माने हर आदमी को ये सुखी दुख का नाप जो इसका पैमाना है, क्राइटेरिया है, वो उससे नापता है इसके पास क्या क्या है, इसके घर में क्या है। 5 इंद्रिय की विषय भोग सामग्री कितनी? 5 इंद्रिय की विषय भोग सामग्री खूब है तो मानता है सुखी, और यदि उसके बाद विषय भोग सामग्री कम है तो मानता है दुखी। मैंने संसार में जो दुख का पैमाना अपन ने बना रखा है, सारे संसारी जीवों ने बना रखा है, वो विषय सामग्री को बना रखा है। वो ये नहीं बना रखा है कि निराकुलता है वो सुख है, अतीन्द्रिय आनंद है वो सुख है। वो तो ये मानते हैं जैसे घर में क्या क्या है, एसी है, अच्छा बाई लगी हुई है काम की, खाने की चीजें हैं, टीवी भी है, बहुत सुखी है। तो वो कह रहे हैं ये भूल है, ये इंद्रिय विषय का संयोग होना वो सुख का लक्षण नहीं है। भयंकर कषाई हो, भयंकर आकुलित हो, ये सारे जितने भी 5 इंद्रिय के विषय भोग वाले हैं क्या सब सुखी है? अरे मैं तो कहता हूँ उनको विषय भोग भोगने का भी समय नहीं है। क्या एसी वालों को थोड़ी नहीं एसी के अंदर रहने का टाइम मिलता है, उनके नौकरों को मिलता है और टाइम नहीं मिलता। तो इसलिए वो जो हमारा नाप है ना, वो नाप गलत है। संसार में आप कहीं भी पूछो किसी भी आदमी से, गांव में कितने लोग हैं? 50 जन। सुखी कितने हैं? 20-25 जन सुखी होंगे। तो अब उसने फटाक से कायम लगाया सुखी का मतलब जिसके पास में अच्छा धन दौलत है वो सुखी। यही है ना जनरल। ये तत्व ज्ञान जिसको हमारे कल बात छोड़ दो, लेकिन सामान्य जो थिंकिंग है लोगों की वो यही। इंद्रिय विषय बहुत है तो सुखी है। और इतना ही नहीं कि धन से भी सुखी मानता हूँ, और धन को जो भोग लिया है, मैंने 5 इंद्रिय के विषय भोग को भोग रहा है, 5 इंद्रिय के विषय भोग में डूबा हुआ है, तो उसको मानता है सुखी। अपन तो कहते हैं ये जो 5 इंद्रिय के विषय का गुलाम है,
तो ये कहता है जो विषयों का गुलाम है वो सुखी है, इनकी इसकी आदत है, जिन आदतें लगी हुई हो तो दुखी है ना, लेकिन जिनको वो सब चीजों की आदतें लगी हो वो उसको सुखी मानता है। रात के खाने की आदत लगी हो, होटल में जाने की आदत लगी हो, ये सुखी। और इसकी आदत नहीं हो तो हमारी बच्ची इसके जाके दुखी हो जाएगी, तो वो दुख सुख का पैमाना अपना वही है। माने ये स्थिति हुई है कि अभक्ष भक्षण वो सुख का क्राइटेरिया हो गया, 5 पाप करना और वो सुख का क्राइटेरिया बोलो। जितना परिग्रही अधिक वो तो पापी है ना, वो पापी सुखी है कि दुखी है, लेकिन अपनी परिभाषा ही है कि पापी है मतलब परिग्रही है तो सुखी है। तो ये इसलिए ये भूल है, मैंने सुख दुख हमने इंद्रिय विषयों से माना, ये हमारी भूल है। तो एक तो भूल हो गई मैं सुखी दुखी, दूसरी मैं रंक और मैं राव, मैं राजा और मैं गरीब। रंक माने निर्धन और राव माने राजा। मैं राजा हूं, मैं निर्धन। जब ये कर्म के उदय का खेल है, इसमें अपना कुछ भी पुरुषार्थ नहीं, जो पूर्व का अपन लेके आए उसके उदय से कोई रंक हो गया, उसके उदय से कोई राजा हो गया। अपना वर्तमान का पुरुषार्थ क्या कर रहा है? क्या कोई सीधे चक्रवर्ती के घर में पैदा हो, कोई किसी के भिखारी के घर पैदा हो, तो वो तो अपना पूर्व का लेके आया ना, इसमें उसका क्या अपराध है बताओ। अपन जिस घर में उत्पन्न हुए, अब उस घर में हो गए तो हो गए, अब उसमें जितना होगा उतना ही होगा ना, कोई उसमें चक्रवर्ती तो बन नहीं जाएगा। तो अब ये उसके निमित्त से अपने को मानता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं बिल्कुल गरीब आदमी हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं आबरू वाला हूँ, बेआबरू वाला हूँ। किसकी आबरू है और किसकी बेआबरू है? कौन धनवान है और कौन निर्धन है? धन के संयोग से धनवान नहीं और धन के वियोग से वो निर्धन नहीं। तो काय से धनवान है? अपने अनंत चतुष्टय से धनवान है, और अपने ज्ञान दर्शन के अभाव से वो दुखी, मतलब वो निर्धन है। एक इंद्रिय वो निर्धन है, 4 इंद्रिय चली गई ना, उसकी ज्ञान निधि चली गई, लुट गई थी, तो वो निर्धन है। और सिद्ध भगवान है वो धनवान है। काय से धनवान है? अपने ज्ञान से। तो ये वो न मान के लौकिक जो भी करेंसी चलती, जो भी उस समय मैंने उससे अपने को होने से, उसको होने से अपने को राजा, उसके नहीं होने से अपने को निर्धन मानता, गरीब मानता, मेरे रंग राव। और फिर मेरे धन, मेरे पैसा, मेरे मकान, मेरे दुकान, जो जो भी, मेरे धन, ग्रह और गोधन। गोधन किसे कहते हैं? पहले के लोग पालते थे, मतलब दौलत राम जी के समय में लगता है, उस समय में गोधन वगैरह पालते थे लोग, गाय, बैल, हाथी, घोड़ा। अब यदि आज की तारीख में कोई लिखे तो गोधन की जगह लिखे